लेकिन अभिषेक तिवारी, विकास पर ये चुनाव लड़ा जाएगा तो ठीक है। अगर वाकई ये धर्म और जाति के नाम पर लड़ा गया बिहार का चुनाव, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए पूजा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रमाण दिया है, कई बार इस चीज का प्रूफ किया है कि वो संविधान को नहीं मानते। चाहे वो 1950 का जमाना हो, चाहे 2025 का जमाना हो, चाहे अंबेडकर साहब का विरोध करना हो, चाहे ये इनको संविधान की प्रतियां जलानी हो, चाहे इनकी सरकार 2014 बनने के बाद उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जो भी सरकारें थी उनको कुचल करके अपनी सरकार बनाने की बात होती, संविधान को नहीं मानते। चाहे दिल्ली के अंदर रात के अंधेरे में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको कुचलने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। इस चीज का बार बार प्रमाण दिया है। अब ये कह रहे हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हम हटा देंगे, वो तो सभी को पता है। और इसी संविधान की शपथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, अगर ये समाजवाद को नहीं मानते, तो मैं तो अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और फिर से जनता के बीच में जाना चाहिए। 350 का ये नारा लेकर के पूरे देश में गए थे कि हम संविधान बदल लेंगे, संविधान बदल लेंगे। संविधान बदलने के नाम पे देश की जनता ने इनको क्या सबक सिखाया, ये किसी से छुपा नहीं है। 240 पे आकर के अटक गए। अब बात आती है बिहार की। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इन्होंने 20 सालों में तनिक भी काम किया होता तो आज ये मुद्दों की राजनीति करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, जात की राजनीति नहीं करते, क्षेत्र की राजनीति नहीं करते। 20 सालों में बिहार के आलम क्या है, बिहार के हालात क्या है? वहां पे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, पलायन हो रहे हैं। वहां पे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिल रही है। वहां के हेल्थ की हालात क्या है आप देख रहे हैं। वहां पे जो नकली शराब से कितने लोगों की जान जाती है, किसी से छुपा नहीं है। तो हर पलायन में पीछे है, वहां बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, ना तो स्कूल ठीक है, ना तो अस्पताल ठीक है, ना तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना तो वहां पे कोई कंपनियां आ रहे हैं, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने क्या कार्य किया, मुझे लगता है कि बिहार की जनता के सामने आकर के उनको बताना चाहिए। और ये संविधान की बात करना, मैं बार बार कहता हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे 75 की बात हो, चाहे 2025 की बात हो, आज भी ये संविधान को नहीं मानता। उस टाइम कांग्रेस ने संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर संविधान को ना मानते हुए यहाँ पे हमारे जैसे पूर्वांचलियों का घर तोड़ा जा रहा है। समझ में आ रही थी अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों की, अगर आप खिलाफत करेंगे, अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? वोट मांग रही है जनता, तो बिहार की कंफ्यूज हो जाएगी ना अभिषेक कि भाई हैं आप किसके साथ। पूजा जी, हम लोग बिहार की जनता के साथ है, बिहार की भलाई के साथ है, बिहार के लोगों के साथ है, बिहार के मुद्दों के साथ है। आम आदमी पार्टी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही है। ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, ट्रेडिशनल पार्टियां, ये बताइए कि इनके पास कोई एजेंडा है, कोई साथ खड़ा होकर आपने लोकसभा चुनाव जो है लड़ा है, उन्हीं के साथ खड़ा होकर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। अभिषेक, क्यों आप भूल जाते हैं? बात अलग है, सफलता आपको नहीं मिली। पूजा जी, मैं आपके शो में बार बार इस चीज को दोहरा चुका हूं। पूजा जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक राकेश जी बोलिए। 10 सालों से कर रहे थे, उसके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए हम लोग एक हुए। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, जहां पे राज्य स्तरीय बात है, आम आदमी पार्टी तो मजबूत कीजिए ना। बिहार जाकर, बिहार की पार्टी और अपने साथियों के साथ जाकर अपने गठबंधन को मजबूत करते तो वो ज्यादा बेटर होता। राकेश जी, पूजा जी, आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस की दुहाई दे रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और कहते हैं कि संविधान, अरे भैया, संविधान को लूटा है कांग्रेस ने। 370 आर्टिकल और 35 ए लाने में जब कांग्रेस ने ना लोकसभा, ना राज्यसभा में, ना राष्ट्रपति से सीधा मोहर लगवाया था, कहीं बहस नहीं हुई। हम जितने भी कानून लाते हैं जीपीसी के माध्यम से बहस करवाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बहस करवा के उस कानून को लाते हैं अभिषेक जी। उसके बाद आपातकाल क्या करवाते हैं? अभिषेक जी, निर्भय विनती है, जिनके साथ रह रहे हैं, कांग्रेस के साथ रह रहे हैं, उनकी पोल खोल रहा हूं। आज कांग्रेस कह रही समाजवाद। अरे भैया, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को समाजवाद के नाम पर। आपने सबको पीटा है, लालू
1700-1800 नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको जेल भेजने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण को जेल भेजा। और आप क्या कर रहे हैं कांग्रेस राकेश जी? राकेश जी, पूजा और जी, आपकी पार्टी क्या कर अभिषेक रही जी है? सुन लीजिए, नहीं नहीं अभिषेक जी नहीं, सुन लीजिए। प्रस्तावना आज कांग्रेस समाजवाद की बात कर रही है और अम्बेडकर की दुहाई दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई दे रहे हैं। बाबा साहब सेकंड दीजिए मुझे। लालू प्रसाद यादव अपने विधायक के द्वारा अपने पैरों पर रखते हैं। क्या बात करते हैं? उसके बाद आज कांग्रेस बोल रही है, और मैं कहता हूं कि 2020 की बात कर रही। 2020 में 12,000 वोटों का फर्क था, लेकिन उस समय में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ नहीं थे। आज हमारे साथ हैं। हम 225 के पार जाएंगे। उसके बाद धर्म और जाति की लेकिन बात चेहरा कौन होगा गठबंधन का, ये नहीं बताएंगे कि दोनों से लिए कि क्या जेडीयू के लिए, हाँ जेडीयू के लिए एक सवाल है बीजेपी और बीजेपी के लिए भी पूजा कि क्या जेडीयू के लिए मोदी जरूरी है या मजबूरी है, और यही सवाल बीजेपी से है कि नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी है या मजबूरी है। ये दोनों बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। पहली बार है जब केंद्र का इतना ज्यादा सहयोग हम लोग को मिल रहा है। अभी हम लोग ने 3 ग्रीन कि आपको यहाँ पीएम मोदी की तस्वीर, अब उनके सहारे की जरूरत पड़ गई। राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, घोषणा की केंद्र और राज्य के गठबंधन से और परस्पर मिल रहे सहयोग से विपक्षी पार्टियां में है। पूजा जी